अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी है, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज है हमारा क्लास 11 जो कि है तिल्ला क्लास का 11th डे। तो होप आप सब लोगों ने अभी तक जो प्रैक्टिस की होगी वो बहुत अच्छे से की होगी और बहुत मन से की होगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ये वाला जो नया वाला डिज़ाइन है लीफस का, इसको कैसे बनाया है। हम लीव्स का यानी कि हमारी एडवांस का जो फर्स्ट स्टेप है वो है लीव्स का, और हम अभी लीव्स पे ही काम कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से लीव्स के डिज़ाइन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप वीएल लीजिएगा। अगर आपके पास ये डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है, यानी कि इस डिज़ाइन का ट्रेस आपके पास नहीं है, तो आप मार्कर से भी बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैंने किया है। सेम दोनों साइड से 2 लीव्स, उनके बाद एप्पल बर्ड और फिर सेंटर में एक और लीफ। प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे किया है, और देखने के साथ साथ सुनिए भी कि मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ पे मैं आपको कौन सी चीज़ गाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं इस तरह का, तो उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए जाते हैं। जैसे कि अभी मैं लीफ बना रही हूँ नीचे का, अब मैं पहले दोनों साइड के लीव्स बनाऊँगी, उसके बाद उसके ऊपर जो एप्पल बर्ड्स हैं वो बनाऊँगी, उसके बाद सेंटर में हमारा एक और लीफ है उसको बनाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और सुनिए भी। आप लोग ना तो पूरा देखते हैं, ना ही आप अच्छे से सुनते हैं, और उसके बाद आप मुझे टेक्स्ट करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, कि मैम हमसे ये नहीं बन पा रहा है, मैम यहाँ पे आपने कैसे किया था। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे किया है। हर वीडियो में मैंने आपको बोला है कि हमारा जो लीफ होता है वो हमारे प्योत यानी कि जो हम सबसे टॉप पे बनाते हैं, जो मैंने अभी बनाया, इस पे डिपेंड होता है। अगर आप ये अच्छे से बनाएंगे तो आपका जो लीफ है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। एज अ बिगनर मैं समझती हूँ कि आपसे उतना अच्छे से नहीं बनेगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है इसको अच्छा बनाने की। आप कोशिश करेंगे तभी तो अच्छा बनेगा। आप माइंड में रखिए कि आपको अच्छा करना है तो आप अच्छा ही करेंगे। सेम आपको इसी तरह से करते हुए जाना है। और जो मैंने यहाँ पे फ्लावर बनाया है, ये जो बंच मैंने यहाँ पे बनाया है, आपको भी इसी तरह का बनाना है। अगर आपको पूरा डिज़ाइन किसी फेरन पे या शॉल पे नहीं करना है, लेकिन आपको एटलीस्ट 5 से 6 इसी तरह के फ्लावर्स बनाने हैं सेम टू सेम, और उन्हीं 5-6 फ्लावर्स की प्रैक्टिस करनी है। उससे आपका हाथ जो है वो अलग अलग डिज़ाइनस पे बैठेगा, यानी कि आप अलग अलग डिज़ाइनस की प्रैक्टिस करेंगे और आपका हाथ जो है वो स्मूथ चलने लगेगा। उससे क्या होगा, आगे चल के जो हम अलग अलग चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि एलिमेंट्स है, जैसे कि चिनार है, लोटस है, तो वो बनाने में आपको फिर काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और जितना ज़्यादा आप लीव्स पे फोकस करेंगे, जाली पे फोकस करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी जाली होगी। तो हमारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो जाली से ही हमें बनाने हैं, यानी कि दंस जो हम तिल्ला लैंग्वेज में बोलते हैं, इसी से बनाना है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। और जब भी इस तरह का डिज़ाइन आए आपके पास, चाहे वो लीव्स का हो, चाहे वो किसी और एलिमेंट्स का हो या चिनार का हो, आपको उसे इसी तरह से नीचे से करते हुए जाना है। अगर वो स्ट्रेट में है तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये स्ट्रेट में है, तो आपको इसको नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए जाना है। कभी भी स्ट्रेट डिज़ाइन को ऊपर से नीचे की तरफ करते हुए नहीं आना है, वो डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अगेन मैं यहाँ पे प्योत बना रही हूँ, तो ध्यान से देखिए मैंने कैसे बनाया है। मैंने वीडियो को उतना ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, आप आपके फ़ोन से स्पीड को मेंटेन कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आप गैप छोड़ते हैं जब हम वापस नीचे की तरफ आते हैं, तो आपको गैप नहीं छोड़नी है। मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही करना है। आप 1-2 स्टिचेस एक्स्ट्रा दीजिए एज अ बिगनर, तो आपकी जो जाली की गैप है, जो जब हम प्योत बनाते हैं जो वहाँ पे रहती है, जब हम एंड में लीफ को बंद करते हैं जो वहाँ पे रहती है, वो नहीं रहेगी। एंड पे जब हम लीफ को बंद करते हैं वहाँ पे आप 1-2 जालियाँ एक्स्ट्रा दीजिए, आपकी जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगी। और जब हम प्योत बनाते हैं वहाँ पे आप 1-2 स्टिचेस एक्स्ट्रा दीजिए नीचे की तरफ, तो वहाँ पे भी गैप नहीं रहेगी। आपको ध्यान रखना है जब भी आप काम करें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही आपके डिज़ाइन को खूबसूरत बनाती है। अगर आपका जो लीफ है वो खुला रहेगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके लीफ के टॉप पे भी जगह खाली रहेगी, गैप रहेगी, वो भी देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। जब दोनों साइड की लीव्स बन जाए तो थोड़ा सा प्लेन लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है। और ये है हमारा एप्पल बर्ड।
बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइन आता है इसका मार्केट में। अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिज़ाइन अवेलेबल है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ये डिज़ाइन है तो हर जगह पे होगा, नहीं, लेकिन अलग अलग जगहों पे होते हैं और लगभग लगभग सेम ही होते हैं। तो एप्पल बर्ड के बहुत डिफरेंट तरीके के डिज़ाइन आते हैं, लेकिन जब आपको ये बनाना आएगा तब जितने भी तरीके के डिज़ाइन होंगे वो आप खुद से बिना किसी की हेल्प के बना सकते हैं। और एप्पल बर्ड ऊपर से यू शेप में है, तो आपको भी इसे इसी शेप में बनाना है, क्योंकि जो चीज़ जिस शेप में है आपको उस चीज़ को उसी शेप में बनाना है। तो ये हमारा यू शेप में है। यहाँ पे आपको जाली का ख्याल रखना है। आप बिगनर है तो निडल का थ्रेड जो है वो बहुत कम रखिए, उतना भी कम नहीं कि आप 2 जालियाँ डालेंगे तो आपका थ्रेड ख़त्म होगा, लेकिन थोड़ा सा कम रखिए। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे उसके बाद आप आपके थ्रेड को मेंटेन कर सकते हैं खुद से ही कि आपको कितना लेना है। यहाँ पे जैसे मैंने तिल्ला को टर्न किया है, आपको भी इसी तरह से तिल्ला को टर्न करना है ताकि आपका जो ऊपर यू है वो यू शेप में ही आए। जिस तरह से मैंने किया है सेम इसी तरह से करना है। और जब हम यू बनाएं तो उसमें गैप भी नहीं आना चाहिए सबसे टॉप पे। ध्यान से देखिएगा कि मैंने कैसे किया है, वैसे ही कीजिएगा। और नीचे जब हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें इसको खाली नहीं छोड़ना है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा 1 जाली 2 जाली जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से आप 1 जाली 2 जाली 3 जालियाँ एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। और आपके जो डिज़ाइन का जो एंड वाला पोर्शन है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका डिज़ाइन खुला भी नहीं रहेगा और आपका डिज़ाइन देखने में भी खूबसूरत लगेगा, प्रोफेशनल लगेगा। जाली जो है उसको नॉर्मल रखिए, क्योंकि हम जब तिल्ला काम प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं तो हमें जो हमारा काम है वो बारीक चाहिए होता है, यानी कि इसकी डिमांड है लेकिन बारीक काम की। अगर आप बड़ी जाली डालेंगे, जाली जिसको हम दंस कहते हैं, अगर आप वो बड़ी डालेंगे तो फिर आप किसी काम के नहीं है, फिर आपका काम भी किसी काम का नहीं है। तो पहले से ही कोशिश करिए जाली को छोटा डालने की, क्योंकि उसी हिसाब से आपको रिदम आएगी और आपका हाथ भी उसी लेवल का बैठ जाएगा। एक बार आपका हाथ सेट हो गया उसके बाद आपको ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल उतना ही बनाएंगे। सेम मैंने यहाँ पे दूसरा एप्पल बर्ड बनाया है, तो ध्यान से देखिएगा ये वाला भी मैंने कैसे बनाया है। यू शेप में है तो यू शेप में ही आपको इसे बनाना है। सेम जो हमने इस तरफ किया था वही हमें इस तरफ से भी रिपीट करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं देन फॉलो कर लीजिए। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी डीएम कर सकते हैं। और पहले की क्लासेस भी देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा। शेप आपके डिज़ाइन की सेम टू सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम सेंटर वाला लीफ करेंगे तो इसका जो प्योथ है, जो सबसे टॉप है, वो ऊपर की तरफ जाएगा। जब हमने नीचे लीफेस बनाए थे तो उनके साइड में गए थे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, विथ का ध्यान रखिए। जैसे मैंने लीफ बनाया है, ऊपर एप्पल बर्ड बनाया है, तो दोनों के बीच में गैप है, यानी कि विथ छोड़िए मैंने, एक दूसरे के ऊपर इसको सटाया हुआ नहीं है। अगर ये एक दूसरे के ऊपर आएगा तो फिर ये डिज़ाइन अलग कैसे दिखेगा, सेपरेट दिखना चाहिए। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आप सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैं कर रही हूँ तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे से तिल्ला लगाना सीख जाएंगे, घर पे बैठ के ही, बिना किसी की हेल्प के। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका प्योथ है वो स्ट्रेट आना चाहिए। स्ट्रेट यानी कि सीधा, उल्टा नहीं आना चाहिए, लेफ़्ट राइट नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेट आना चाहिए। तभी जब आप आपके फेरन को सीधा रखेंगे या आपके डिज़ाइन को जिस पे भी आप बना रहे हैं, जब आप उसको स्ट्रेट रखेंगे तो वो दिखेगा कि हाँ ये स्ट्रेट आया है। उसको एक बार, अगर आप बिगनर हैं तो एक बार चेक भी कर लीजिए उसको स्ट्रेट करके कि ये स्ट्रेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टिचेस प्योथ को 2-3 दीजिए, तभी आपका जो प्योथ है वो परफेक्ट भी आएगा और देखने में अच्छा भी लगेगा। प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके उतनी ज़्यादा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके काम से रिलेटेड, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं आपके टेक्स्ट्स पढ़ती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो सब इसी मतलब जो नेक्स्ट वीडियो उसमें कवर करूँ और आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे भी मैंने एक्स्ट्रा जाली डाली है ताकि हमारा जो लीफ है वो कवर हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ी सी गैप बची थी तो 1-2 जालियाँ मैं उस गैप में भी डालूँगी, यानी कि जब वापस जा रहे हैं तो उस पर भी मैं 1-2 जालियाँ भरूँगी, क्योंकि गैप जितनी हो सके उतनी कम ही रहनी चाहिए, तभी हमारा डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत दिखता है। तो ये आपको आपके डिज़ाइन के हिसाब से देखना है कि आपके डिज़ाइन में गैप है तो जालियाँ लेते हुए आइए, नहीं गैप है तो छोड़ दीजिए।
फिर प्लेन ही वापस लेते हुए आइए, क्योंकि ज़्यादा हैवी भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करना है, सेम वही जाली डालनी है और आपका डिज़ाइन दिखना भी चाहिए कि कैसा है। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए जो घर पे बैठ के ही तिल्ला वर्क सीखना चाहते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी ज़्यादा हेल्प मिल रही है, और अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और बाकी सब लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा। ये है इसका पूरा लुक, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।